नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि दर्शकों आपने देखा होगा, 2 दिन पहले पूजा पांडे जो जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती की, इनको लेकर जो है इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है। कई पोस्ट वायरल हुए तमाम चीजों पर, जैसा कि इनकी गाड़ी पर लगाया गया आरोप की स्टिकर लगे हुए हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से जाकर शिकायत की कि क्या मामला है। उसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजा पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती की। क्या दिक्कतें आई पांडे जी जो है, जैसा कि आप देखिए, 11:30 बजे रात को मेरे घर पे 22 तारीख को पुलिस आती है। जब मैं उससे पूछताछ करती हूँ कि इतनी रात को आने का मतलब क्या है, तो वो मुझसे बताती है कि आपका नाम पूजा पांडे है, आप जिले की उपाध्यक्ष हैं, आप विधानसभा श्रावस्ती से टिकट मांग रही हैं और आपका गाड़ी कहाँ है। तो मैंने कहा भाई साहब, ये सब 11:30 बजे रात को पूछना कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट कार से आए थे, व्हाइट कलर की उनकी प्राइवेट कार थी। तो मैंने कहा भाई साहब, इसका कोई मतलब नहीं है। और रही ये सब चीजें, मैं सुबह आपसे मिलकर और एसपी सर से मिलकर मैं बात करूंगी। जब मैं सुबह पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलती हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आपकी शिकायत मिली है कि आप 290 वो श्रावस्ती विधायक लिखा के अपनी गाड़ी पे घूम रही हैं जी। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरी गाड़ी में, हमारे पास 4-5 गाड़ियां, मेरी गाड़ी में कहीं पास लगा हुआ था। और वो भाई साहब, आप सब जानते हैं कि कोई पास लगाना इतना बड़ा इशू नहीं है कि 11:30 बजे रात को मेरे घर पे पुलिस भेजी जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका मैं संज्ञान लूंगा और जो भी गया था, और मैं उससे ये भी पूछूंगा कि 11:30 बजे रात को जाने का मकसद मतलब क्या था, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। इस पर कोई बयान आया अभी पुलिस का या नहीं आया? अभी तक कोई बयान नहीं आया है पुलिस का, लेकिन मैंने ये पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में इस बात को मैंने डाल दिया है। और मैंने उससे ये भी कहा है कि भाई साहब, ये 11:30 बजे रात को जाने का इनसे पूछा जाए, ताकि ये एक महिला के घर पर अगर जा रही है 11:30 बजे रात को पुलिस, तो उसका भी छब धूमिल हो रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि पार्टी से आप टिकट मांग रही हैं 290 विधानसभा से, तो कोई दबाव बनाया जा रहा है? देखिए भाई साहब, ये तो जो लोग गए थे उनसे पूछा जाए कि आप किसके दबाव से गए थे। जब मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि मैडम क्या करूं, मैं दबाव से आया हूँ। अब ये उन्होंने मुझसे किसी का नाम नहीं लिया है, तो क्या प्रशासन टिकट बांटेगी? उन्होंने मुझसे किसी का नाम नहीं लिया है। वो कहे कि मैं दबाव में आया हूँ। अब आप ये उनसे पूछिए कि किसने उनको दबाव में। तो डेमोक्रेसी है, कोई भी टिकट मांग सकता जी। और रही भाई साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि रही पास की बात, तो क्या पास इतना बड़ा भाई साहब कोई इशू नहीं है कि 11:30 बजे रात को किसी महिला के घर पुलिस जाकर उसका दबाव बनाया जाए। और मेरी गाड़ी में पास लगा था, मैं बता रही हूँ फिर एक बार कि मेरी गाड़ी 4-5 गाड़ियां 3001 नंबर की है मेरे पास। एक गाड़ी में मेरे पास लगा था, मैंने श्रावस्ती विधायक का स्टिकर नहीं लगा रखा है। मेरी गाड़ी खड़ी, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये तो मुझे सरासर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है 11:30 बजे रात को। और जो आईडियो से आपको, जैसा कि आपने कल हमें फोन करके बताया कि पोस्ट लगाया गया, डिलीट किया गया, क्या है? जी भाई साहब, वो अभी आप सब लोग देख लीजिएगा, आप सबके संज्ञान में आ जाएगा कि किस आईडी से वो लिखा गया है। फर्जी आईडी बनाकर तमाम प्रकार से चीजें वो एडिट करके बनाया गया। मैंने उसको भी प्रशासन के संज्ञान में दे दिया है। संज्ञान में दिया है। क्या करना चाहिए? आप कौन है? आपके हमारी सिस्टर है, और ये प्रकरण पिछले गत 4-5 दिनों से चल रहा है प्रॉपर, जिसमें मुझे ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले प्रकरण कर कौन रहा है, राइट। और रही बात पास की, बहुत बड़ा इशू नहीं, आप सब जानते हैं, सब पास लगा के घूमते हैं। पास तो लगा के घूमते हैं। विधायक के पास से जो है तमाम फर्जी दवाइयां मिली। मैं कह रहा हूँ 12 से 15 गाड़ियों में पास लगा होगा, आप देखेंगे विधानसभा में, तो वो तो कोई चर्चा ही नहीं है। मेन जो इशू है इनका, ये आप 12 बजे रात में जाएं, किसी महिला के घर बेल बजाएं, प्राइवेट कार से जाएं, एक सिविल ड्रेस में औरत जा रही है, 4 पुलिस वर्दी में जा रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हो? 12 बजे रात में किसी के घर पे जाके क्या दर्शाना चाहते हैं कि महिला को नीचे बुला के आप थाने चलिए? ये प्रकरण होगा? ये प्रशासन की व्यवस्था है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छे से कार्रवाई की जाए इस पे, तो इन सब पुलिस वालों को सबसे पहले निष्कासित करना चाहिए, और उसके रिगार्ड में जो भी कार्य था वो एसपी जी को, अधीक्षक जी को सौंप दिया गया है। अच्छा, इसमें जिसका हाथ है वो तो पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। नहीं, पुलिस वालों ने जांच के विषय में बताया कि वो जांच कर रहे हैं, ये अंदरूनी मामला है, हम चेक करके आपको अवगत कराएंगे। अभी तक हम भी वेट कर रहे हैं कि पुलिस हमको कब अवगत कराएगी। कब अवगत कराएंगे? धनंजय जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप भी बता रहे थे, हमें भी कुछ जानकारियां हैं। एक्चुअली ये हमारी बहन जी हैं, हमारी छोटी बहन है, और हम लोग इनके समर्थन में, मतलब परिवार के होने के नाते हम लोग इनके साथ में हैं। जिस दिन की रात की घटना, उस दिन मैं लखनऊ में था। मुझे फोन से सूचना मिलती है कि आपके बहन के घर पुलिस गई हुई है। हमने फोन से इनसे जानना चाहा, मतलब ये स्थिति आ गई है आज के समाज में कि कोई टिकट नहीं मांग सकता है क्या? क्यों नहीं मांग सकता है? तो डेमोक्रेसी, हमारी बहन का कोई मान सम्मान नहीं है क्या? अगर यहाँ नहीं है ऐसा,
तो ये फिर तो जंगल राज चल रहा है। एक तो पहली बात भाजपा की जिला उपाध्यक्ष है ये, भाजपा जी कौन जो है दबाव दे सकता है ऐसा? जो हम लोग जब दूसरे दिन कप्तान से मिलने आए और कप्तान साहब ने स्पष्ट कहा कि 11 बजे रात को विधायक जी का फोन आया था और विधायक जी ने कहा कि मुझे सही सूचना नहीं दी गई है, मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस इस पे गई है। कप्तान साहब ने कहा विधायक? हाँ, कप्तान साहब ने स्पष्ट कहा है कि विधायक जी का 11 बजे रात को फोन आया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि किसी की बहन बेटी का कोई सम्मान नहीं है क्या? अगर माननीय रामभैरन पांडे विधायक जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि अगर मेरी बहन बेटी है तो उनकी भी बहन बेटी है और सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद ये तो कृत किया ही किया गया, इसके बाद दूसरे दिन उनके छोटे सुपुत्र AI जनरेटेड करके फर्जी फोटो बना के, जिसका प्रूफ मेरे पास है, उनका ही ID है और उन्होंने कहा उन्होंने अपने जितने भी उनके यहाँ रहते हैं छाटकार लोग, उनके द्वारा फर्जी ID बना के, फेक फेसबुक पे ID बना के उस पर पोस्ट कराया गया, फिर उसको 10 मिनट के अंदर डिलीट करा दिया गया, किसी के ID पे नहीं पोस्ट है आपके? हाँ, हमारे पास है, उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। और फिर इसके बाद फेक ID बना के मुझे रात में धमकी दी जाती है कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा। फिर उसको जब मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, कुछ आइडिया चल भी रही हैं। फिर इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, व्यक्तिगत विधायक जी को भी मैंने डाला है और अभी तक विधायक जी का ना कोई कॉल आया है और ना ही पूछा गया। पूछ सकते थे कि अगर वो कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, वो सेकंड डे भी पूछ सकते थे क्योंकि उनकी पार्टी की ये कार्यकर्ता हैं, इसके नाते भी पूछ सकते थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो पुलिस से वर्तमान विधायक हैं, हमारे विधायक हैं, हम लोगों का अभी भी उनका यही सम्मान है, लेकिन उन्होंने अभी तक 2 दिन बीत गया, 3 दिन, अभी तक वो जानना उचित नहीं समझे कि ये क्यों हुआ है, किसके कहने पे हुआ है। अगर विधायक जी कह रहे हैं मैंने नहीं किया है तो विधायक जी ना बात करके इसको क्लियर कराएं कि किसके कहने पे हुआ है। और हमारी बहन है, हम अपनी बहन की आवाज उठाएंगे और अगर इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो धमकी मिल रही है उससे मुझे डर नहीं है। अच्छा, धमकियां भी मिल रही? हाँ, धमकियां भी मिल रही है। मजबूत होगी, डरने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, ये दिखाइए, आप कैमरामैन से कहेंगे कि ये देखिए विधायक जी के छोटे सुपुत्र का फोटो लगा हुआ है। ये लिखा, भाजपा श्रावस्ती की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा पांडे को फर्जी विधायक का पास लगाना पड़ा भारी। ये इन्होंने हाँ, ये पोस्ट किया, ये उनके छोटे सुपुत्र की ID है, आशुतोष पांडे विथ अजीत कुमार त्रिपाठी, यानी विधायक जी के साथ। हाँ, विधायक जी के। अब भाई ये अगर इन्हीं लोगों के द्वारा कल में कम से कम 8 से 10 ID फेसबुक की बनाई गई जिसपे हमें धमकी दी गई रात में और फिर उस सारी ID को डिलीट कर दिया गया। कोई ID नहीं दिख रही है, एक अखंड प्रताप के नाम से और एक कोई यदुवंशी करके है, उसकी ID एक्टिव है, दिव्यांश यदुवंशी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन के लोग इसके जांच का विषय है, इसको जांच करा के। आज ये हुआ है, हमारे बहन के घर 11:30 बजे रात को पुलिस गई है, कल हमारी गाड़ी में जबरदस्ती रुकवा के चरस और गांजा रख के हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। अगर हमारी बहन टिकट मांग रही है तो हमारे साथ ये भी तो हो सकता है। दबाव बनाया जा रहा है, बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। इसकी वो मेरी बहन है, अब उसके अगर मेरे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि तुमको उठा लिया जाएगा, तुमको हटा दिया जाएगा। अरे भाई, ये जांच की विषय है और मैं कप्तान महोदय से कहना चाहूंगा कि इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए जांच करवाएं। अच्छा, लखनऊ आप लोग गए, क्या आश्वासन मिला? लखनऊ हमने कहते बहन जी गई थी, जो पार्टी गाइडलाइन है उसके प्रोटोकॉल के तहत वो गई और उन्होंने अपनी बात संगठन में भी रखी है। संगठन से आश्वासन है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और जब तक उधर से कोई होने नहीं होता है तब तक अभी कोई पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ना हम बोलना उचित समझते हैं। घटना घटित हुआ वो तो आप हाँ, वो तो मैंने बता दिया। और रही बात, जिलाध्यक्ष जी भी नहीं थे, जिलाध्यक्ष 2 दिन बाद आए हैं और जिलाध्यक्ष जी भी पूरे अपने संगठन के साथ कप्तान साहब से मिलेंगे। इसके बाद कप्तान साहब क्या आश्वासन देते हैं ये अवगत आपको करा दिया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जिला उपाध्यक्ष श्रावस्ती पूजा पांडे के भाई धनंजय शुक्ला जी हैं। आपका नाम क्या है? ललित शुक्ला जी। आप दोनों भाई हैं और दोनों लोग मुस्तैद हैं। अभी पूजा पांडे जी ने जैसा कहा कि हमारे घर 11:30 बजे रात को पुलिस पहुंचती है, उनसे पूछताछ होती है, वो कहते हैं विधायक का स्टिकर आपकी गाड़ी में लगा है, जबकि ऐसा नहीं पाया गया। सुबह जब पुलिस अधीक्षक के पास आप लोग जाते हैं, जैसा धनंजय जी बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक खुद बताते हैं कि विधायक जी का दबाव था, यानी टिकट आप मांग रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ फंडा ये आ गया, सारा निचोड़ निकलकर, यानी जो भी जनपद श्रावस्ती यानी श्रावस्ती विधानसभा 290 से जो भी टिकट मांगने का प्रयास करेगा
उसके ऊपर इस तरह से प्रशासन के कुछ चुनिंदा लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ चुनिंदा लोग जो जिस प्रकार से शासन प्रशासन और अपनी पूरी जो है ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन न करते हो, निर्वहन करते हो, इस प्रकार से चाटुकार में संलिप्त पूरी तरह से इस तरह से लोग धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों का गंभीर आरोप है। आप लोग इसी प्रकरण को लेकर लखनऊ भी गए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, आपको आश्वासन मिला है, यहाँ जांच चल रही है। अब आगे देखते हैं दर्शकों इस प्रकरण पर क्या होता है और क्या अग्रिम कार्यवाही होती है, जांच का विषय है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या लोकतंत्र में बीजेपी के लोग अगर बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी का ही विधायक है और बीजेपी के ही कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो वर्तमान विधायक ऐसा कर सकता है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि धनंजय जी आरोप लगा रहे हैं और जैसा कि पूजा पांडे जी भी आरोप भी लगा रही हैं, और ये पूरी तरह से पूरा श्रावस्ती विधानसभा ये जानता है कि बेहतर तरीके से ये टिकट मांग रही हैं। हर जगह इनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। लगभग जब प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे तो उनका 300 लोगों को लेकर इन्होंने स्वागत भी किया था, तो ये भी चीज़ें खटकती रही हैं। तो जैसा कि हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जी उदय त्रिपाठी जी हैं और आप से जानकारी लेंगे, जैसा कि आपके पार्टी में ही आप भी हैं और आपकी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं पूजा पांडे जी ने, उन्होंने आरोप लगाया है, उनके भाई ने आरोप लगाया है विधायक के ऊपर कि टिकट मांगने के वजह से पुलिस भेजी गई है। जैसे टिकट मांगने या ना मांगने पे तो मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लोकतंत्र सबको अधिकार है मांगने का। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो अमरनाथ यात्रा पे था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था कि रात में पुलिस गई थी, जो हमारी जिले की उपाध्यक्ष पूजा जी हैं, तो निश्चित रूप से शर्मनाक है और जाना नहीं चाहिए था। इस विषय पे हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे और ये जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और टिकट मांगना ना मांगना उस विषय पे मेरी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं है। तो क्या ऐसा लोकतंत्र में हो सकता है कि टिकट मांगने वाले को धमकाया जाए? या कुछ चाटुकार कुछ होते हैं, जैसा चाहे किसी भी विभाग में हो, वो लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता है, 1-2% होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए अध्यक्ष जी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि मैं था नहीं, अमरनाथ जी की यात्रा पे था, तो इस विषय की पूरी जानकारी नहीं। जितनी भी जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये था कि पूजा जी के यहाँ घर रात में 11:30 बजे पुलिस गई थी, तो वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और उसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हम लोग चाहेंगे कि कार्यवाही हो। इस विषय पर हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर बात करेंगे और उन पर कार्यवाही हो जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जी चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो जैसा कि दर्शकों आप जान सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर ये तय है, ये सही है, ये सत्य घटना है कि 11:30 बजे पुलिस पूजा पांडे जी के घर गई, लेकिन इसका पूरी तरह से आज तक पुलिस के द्वारा कोई वार्तालाप या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया गया किस कारण के वजह से गया। वही पुराना रटा रटाया सवाल हमें जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है कि पुलिस का कहना है कि हम तो गए थे जो है जांच करने के लिए, घूमने के लिए, जैसे कि लोग घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो महिला होने की वजह से मैंने पूजा पांडे जी से क्वेश्चन किया। ये रटाया रटाया सवाल नहीं चलने वाला, क्योंकि आज तक आपने पेट्रोलिंग नहीं की, सबसे बड़ा सवाल। क्या 22 तारीख को ही आपने पेट्रोलिंग किया? ये सबसे बड़ा सवाल दूसरा है। और ये अभी तक कभी भी पूजा पांडे ने कोई शिकायत या कोई भी इन सब चीज़ों को लेकर कभी ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है, ना इनके भाइयों के द्वारा लगाया गया। तो ये गंभीर विषय है दर्शकों, इस पर पुलिस को जांच करने की जरूरत है। पार्टी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि इस पर भी आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी या चाहे प्राइवेट हों, जैसा कि पूजा पांडे जी जिला उपाध्यक्ष जी ने बताया कि तमाम सादी वर्दी में भी थे, तो सादी वर्दी में था कौन था? और जहां तक अभी आप हमारे साथ खड़े हैं धनंजय शुक्ला जी, आप भी बता रहे हैं तमाम कई तरह की आईडियाँ, जो गलत आईडी, फेक आईडी लगा के तमाम तरीके से जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन इसकी भी जांच कराए कि श्रावस्ती जिले में तमाम ऐसी गाड़ियों पे फर्जी पास जो मतलब ऐसे फोटो कॉपी करके चिपका के चल रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। अगर हमारी बहन जी टिकट मांगने लगी, बस उनके पास की चेकिंग होने लगी। और वो जो आरोप लग रहा है वो सरासर निराधार है कि वो विधायक लिखा के चल रही हैं। कप्तान साहब ने यही कहा कि मुझे गलत सूचना दी गई, उस सूचना के आधार पर मैंने कार्रवाई की है। फिर मैंने कप्तान साहब कहा कि अगर कार्रवाई की गई तो रात के 11 बजे कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जांच कराता हूं और मैंने एक टीम गठित कर दी है, वो जांच भी कर रही है। तो दर्शकों, ये सोचने वाली बात है कि भाजपा में ही
रहकर भाजपा की ही सेवा करने वाला, यानी टिकट मांगने का तो सबको हक होता है, सबको अधिकार मिलता है, बाकी पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है क्या विषय है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर दर्शकों हम आप पर छोड़ देते हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।